प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। आप सभी का एक और बार फिर स्वागत है हमारा लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना, जहां पर हम सच्चाई का सामना करते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और चलिए, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं ताकि ये वाला स्ट्रीम में कोई दिक्कत ना आए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये शाम के समय के लिए धन्यवाद, हमें आपके लोगों के साथ जोड़ने के लिए प्रभु, ये लाइव शो प्रभु, ताकि अनेक लोग सत्य को जान सके, इसलिए प्रभु आप करवा रहे हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, वो सत्य को जाने ताकि सत्य उनके जीवन में छुटकारा लाए। जो कॉल करेंगे प्रभु, उनके सवालों का जवाब हम बाइबल से देने के लिए, हमें भी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे का 1 घंटा प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा टेक्निकल चीज, इंटरनेट, हर एक इक्विपमेंट, माइक सेटअप, सब प्रभु ठीक तरीके से चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका पवित्र लहू का बाड़ा हमारे साथ रहे। आगे का समय आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। सो वेलकम प्रोफेसर पीटर अकबर, एक और बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। हमको फिर से लाइव स्ट्रीम चालू करना पड़ा क्योंकि इंटरनेट इशू के कारण। तो चलिए, इस शो को हम शुरू करने से पहले आपको बैकग्राउंड बता देते हैं। जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, हम एक रोमांचक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, क्रूसिफिक्शन इन द लाइट ऑफ बाइबल, हिस्ट्री एंड कुरान। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का मुद्दा बाइबल, इतिहास और कुरान के आधार पर अभी फिलहाल हमने बाइबल में शुरू किया है और बहुत ही गहराई से हम कुछ ऐसे यूनिक बातें देखते आ रहे हैं कि जो 1000 साल पहले यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाने के बारे में भविष्यवाणी, फिर दूसरे एपिसोड में हम थोड़े और नजदीक आ गए, लगभग 700 साल यशाया के किताब में, और पिछले एपिसोड में और नजदीक आए दानियल की किताब में लगभग 500 साल के आसपास। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर हमें और करीब लेकर जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए प्रोफेसर की ओर चलते हैं। प्रोफेसर, आगे का समय आपका। तो आज क्या है इंटरेस्टिंग हमारे लिए? जैसे कि हम ये एक मुद्दे पर जो हमने 3 एपिसोड्स में देखा है कि यीशु मसीह के पहले 1000 साल पहले दाऊद ने क्या कहा यीशु मसीह का सूली पर चढ़ने के विषय में, और उस वक्त में उनकी स्थिति कैसी होगी और वहां पर क्या हो रहा है, और उनके हड्डियों की स्थिति, हर चीज के बारे में दाऊद ने बताया। उसके बारे में हमने देखा। फिर 700 साल पहले जो यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उसको भी हमने देखा है। फिर पिछले बार हमने और एक भविष्यवक्ता जो है, नबी जो है, वो जिनका नाम है दानियल, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा वो भी हमने देखा है, जो 700 साल पहले। अब हम थोड़ा करीब आते हैं 500 साल पहले। यीशु मसीह के 500 साल पहले और एक नबी थे, उनका नाम था जकरिया। उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में, इन बातों को हम देखेंगे। ये हम क्यों देख रहे हैं? ये भविष्यवाणियों को नबियों ने यीशु मसीह के बारे में, स्पेशली यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा, इन बातों को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और सूली पर चढ़ना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये जो पहले से ही नियुक्त किया गया है, पहले से ही इसको लिखा गया है, और भविष्यवक्ताओं से ये बातें इस्राएलियों को और सारे लोगों को बताया गया है। और ये जो यीशु सूली पर चढ़ना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये ईसाइयों का कोई कहानी नहीं है, बनावटी कहानी नहीं है। ये पहले से इसको लिखा गया है। तो इसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग जकरिया ने क्या कहा। जकरिया की किताब में 11वां अध्याय में जब हम देखते हैं 12वां और 13वां वचन में, वहां पर लिखा गया है, तब मैंने उनसे यह कहा, अगर तुम यह बात उचित समझते हो तो अभी मुझे मेरी मजदूरी दो, यदि नहीं तो उसे अपने पास रख लो। अतः उन्होंने चांदी के 30 सिक्के तोलकर मुझे दिए, मेरी पूरी मजदूरी में इतना ही दिया। 30 चांदी के सिक्कों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से या दूसरे लोगों से बात कर रहा है कि अगर तुम यह बात उचित समझते हो तो अभी मुझे मेरी मजदूरी दो। मतलब यहाँ पर एक डील हो रही है।
व्यवहार हो रहा है। व्यवहार हो रहा है, डील हो रही है। और अगर तुम मसीह हो, तुम ये बात जान सकते हो कि नए नियम में ये डील किसके बीच में हो रहा था। और ये उतना मुश्किल भी नहीं है कि ये इमीडिएटली पता चल जाता है कि immediately कुछ तो पता बात चलता है है। नए नियम में जिससे जुड़ा हुआ है वो। एक चेला था यीशु मसीह का, उसका नाम था यूदास, जिसको हम जूडस इस्करियोट कहते हैं, जो अंग्रेजी में उनका नाम था यूदास। यहूदा यहूदा जो था वो यीशु मसीह को पकड़वाने के विषय में शास्त्रियों से और इस्राएली लोगों से वो डील कर रहा था। मतलब वो कुछ तो व्यवहार कर रहा था और लेन देन की बात चल रही थी। अगर हम मत्ती के सुसमाचार 26वां अध्याय 14 और 15 वचन में देखते हैं और 16 वचन में देखते हैं, ये बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। तब यहूदा इस्करियोत नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यहूदी लोगों के जो महायाजक होते हैं उनके पास जाकर, कौन कौन गया था? यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह का चेला था वहां पर गया। और देखो बात 15 वचन में देखो, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? और जकरिया क्या कहते हैं कि अगर तुम यह बात उचित समझते हो तो अभी मुझे मेरी मजदूरी दो, यदि नहीं तो उसे अपने पास रख लो। तो यहां पर देखते हैं कि पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दी। यहां पर जकरिया क्या कहते हैं? उन्होंने चांदी के 30 सिक्के तोल कर मुझे दिया। वाओ, आई मीन और कितना डिटेलिंग जो है डील के बारे में बताया गया है, जहां पर जो डील हो रही है। दूसरी बात, किसकी डील हो रही थी? पकड़वाने की डील हो रही थी। और उसका मजदूरी क्या होगी या उसका इनाम क्या होगा? पकड़वाने का क्या दोगे मुझे? मेरी मजदूरी क्या होगी? यहां पर लिखा है कि उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिया है। जकरिया भी यही बात कहते हैं कि 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिया है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ सिक्का लिखा है, सिक्का लिखा है, या तो किस तरह का, यहां पर प्रिसाइसली किस तरह का सिक्का, चांदी का। कितने सिक्के? 30। कैसे दिए जाएंगे? तोलकर। प्रिसाइस प्रोफेसी, प्रिसाइसली भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के बारे में। अगर हम दाऊद ने क्या कहा, यशायाह ने क्या कहा और दानियल ने क्या कहा और जकरिया ने क्या कहा, अगर इन सब भविष्यवाणियों को साथ में इकट्ठा लाते हैं तो हमारा और एक सुसमाचार बन जाएगा वहां पर, और एक सुसमाचार की किताब बन जाएगी। क्योंकि ये सारे वचन वही बातों को बताते हैं कि यीशु मसीह सूली पर जाने के विषय में क्या क्या होगा, क्या उनकी स्थिति कैसी होगी, इन सारे बातों को क्लियरली समझाया गया है। और यहाँ पर देखो वो कितने चांदी के सिक्के, और चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के, और डील के बारे में क्लियरली जकरिया बताते हैं 500 साल पहले, यीशु मसीह के 500 एक दो दिन पहले नहीं कि कहने के लिए कुछ पहले भी नहीं, या 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 500 साल पहले। और वो भी वैसे लोगों के बीच में जिनको पता नहीं था कि ये किसके साथ होने वाला है। किसके साथ होने वाला है। ये बात अहम चीज है कि जकरिया किसके बारे में बता रहे थे। उस वक्त के लोगों को पता नहीं था, मगर जकरिया को पता था कि ये किसके बारे में कह रहे थे 500 साल पहले। और शायद शास्त्री लोग पकड़ लिए थे, एक बार मैंने ये अध्याय पढ़ा था। हाँ। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पर जो एक सवाल जो है अब पूछने का मन करा तो मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, क्योंकि कुछ मुसलमान लोग और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भाई, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। तो हो सकता है कि तुम्हारे यीशु के चेलों ने या फिर लोगों ने ऐसा दिखाना चाहिए था उनको कि 500 साल पहले की भविष्यवाणी है, तो उन लोग ने लिख दिया होगा ना। अगर शायद ये पॉइंट आपके आगे आएंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई सॉरी आपको इंटरप्ट करने की। तुमने जो कहा वो बहुत ही अच्छी बात को यहाँ पर लेके आया कि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। जॉन ऑसवर्ल्ड ने एक किताब लिखी है। पुराने जमाने में इतिहासकार जो होते हैं उनका इतिहास
लिखने का तरीका होता था कि वो जिनके बारे में लिखते थे वो हीरो, और अ, अगर वो जीतते हैं उनकी जीत के विषय में ही लिखते हैं, अगर वो हार गए तो नहीं लिखते हैं। बाइबल जो है वैसा इतिहास नहीं था। क्यों? पहली बात, यीशु मसीह मर गए, हाँ, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया चढ़ा गया, दिया गया। और तीसरे दिन वो जिंदा उठे हैं। सारे चेले जो है वो भाग गए डर के मारे। और दूसरी बात क्या है, यहां पर विन विन सिचुएशन नहीं हो रहा था, यहां पर ईसाइयत की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, मगर उसको सताया जा रहा था। और इन सुसमाचार को लिखने वालों को लिखने के वजह से उनकी मौत हो रही थी वहां पर। क्या ऐसे स्थिति में कोई इंसान इतिहास लिख सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि बाइबल एक जो ऐसी किताब है, जो कोई लिख रहा था वो परमेश्वर के खौफ में लिख रहा था, डर में लिख रहा था कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे बता रहा है उसको मैं लिखूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। आमीन। ये एक नबूवत जो होती है, नबी जो होता है, उसका कैरेक्टर है। भविष्यवक्ता का एक चरित्र है। भविष्यवक्ता का एक कैरेक्टर होता है कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देगा मैं लिखूंगा। वैसे ही जकरिया ने लिखा, उनको समझा नहीं या लोगों को समझा नहीं, फिर भी उन्होंने लिखा है। और यहां पर हम वो सब बातों को देखते हैं। और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और इन सब बातों को हमने देखा है, कितने सिक्के होंगे। और 13वां वचन में हम देखते हैं, जकरिया के 11वां अध्याय 13वां वचन में देखते हैं कि तब प्रभु ने मुझसे कहा, तू ये सिक्के मंदिर के कोष में डाल दे, मतलब फेंक दे। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, थ्रो दिस मनी इन द टेम्पल। ये आप कहां से पढ़ रहे हैं? मैं जकरिया के 11वां अध्याय में 13वां वचन में पढ़ रहा हूं। मतलब कोई साधारण बाइबल पढ़ने वाला यही सोचेगा कि हम मत्ती से पढ़ रहे हैं। मत्ते से पढ़ रहे हैं। अगर हम मत्ते की किताब में देखते हैं, अगर अगर वहां पर देखते हैं कि चैप्टर 27 वर्स 5 में देखते, 5वां वचन में देखते हैं कि तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। यहूदा जो इस्करियोत है, उसने क्या किया? फेंक कर चला गया। कहां पर फेंका? वो भी जगह बताया, जगह भी बताया गया है, कितने सिक्के और कैसे दिए जाएंगे, वो मंदिर में फेंके जाएंगे। और यहां पर देखते हैं कि और जाकर अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया है। और 8वें वचन में जब हम देखते हैं, 8वें वचन में यह लिखा है कि इस कारण वह 7वें वचन में, सो उन्होंने सम्मित करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। मतलब उन सिक्कों का कैसा इस्तेमाल किया गया है? मत्ती की सुसमाचार में लिखा गया है कि इन सिक्कों से कुम्हार का जो स्थान होता है, स्थल जो होता है, उसको खरीदा जाएगा, मोल लिया जाएगा, खेत को मोल लिया जाएगा। किसका खेत? कुम्हार का खेत। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। अभी मैं आपको जकरिया का किताब 11वां अध्याय 13वां वचन पढ़ाकर सुनाता हूं। तब प्रभु ने मुझसे कहा, तू ये सिक्के मंदिर के कोष में डाल दे। वह उन्होंने मेरी मजदूरी का मूल्य कितना बढ़िया लगाया। मैंने चांदी के 30 सिक्के लिए और उन्हें प्रभु के मंदिर के कोष में डाल दिया। 14 वचन, उसके बाद मैंने एकता नामक दूसरी लाठी तोड़ी, और उसका यह अर्थ है, यहूदा प्रदेश और इस्राएल प्रदेश के मध्य भाईचारे की भावना टूट गई। और आगे हम देखते हैं कि
और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वचन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इन वचनों को आपको केवल सुनना ही नहीं है, आपको ये वचन को लिखकर आप खुद उसको बाजू बाजू में साइड साइड में रखकर आप रेफर करके देख सकते हो। क्योंकि बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, जो लोग हमारे विरोध बात करते हैं और उनको पता नहीं कि बाइबल क्या होती है, लेकिन बाइबल की सुंदरता देखिए। बाइबल में कितने सारे किताब भी हो, लेकिन वो सभी किताबें इन लाइन है, वो एक से एक जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि वो आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। माफी चाहूंगा प्रोफेसर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं कि वहां पर एक खेत को खरीद लिया गया है, कुम्हार का जो जो खेत होता है वो खरीद लिया गया है। हाँ, तो ये बातों को जब हम देखते हैं और मत्ती के साथ में इसको पैरेलल में पढ़ते हैं तो ये बात हमको दिखाई देगी। और आगे जाके हम जब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 12 जकरिया के किताब में 12वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि मैं दाऊद के परिवार और यरूशलेम के निवासियों पर कृपा और प्रार्थना की आत्मा उंडेलूंगा, अतः वे मुझ पर दृष्टि डालेंगे। किन पर? यहां पर कौन बात कर रहे हैं? परमेश्वर बात कर रहे हैं। मैं इस्राएलियों पर क्या 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 उंडेलेंगे? प्रार्थना की आत्मा उंडेलूंगा, अतः वे मुझ पर दृष्टि डालेंगे जिस व्यक्ति को उन्होंने भेदा है, या जिस व्यक्ति को उन्होंने the one whom they have pierced, मतलब वो the one whom they have pierced, मतलब जिसको उन्होंने छेद किया है भाले से उन्हीं को वो देखेंगे। यहां पर एक कठिनाई आई है यहूदी लोगों के लिए। वो यहूदी लोग जब ये वचन को पढ़ रहे थे, यहां पर उन्होंने पढ़ा है कि यहां पर परमेश्वर जो है बात कर रहे हैं। हु इज द स्पीकर? स्पीकर इज गॉड। खुदा खुद बात कर रहे हैं, बात करने वाले परमेश्वर हैं। मैं दाऊद के परिवार और यरूशलेम के निवासियों पर कृपा और प्रार्थना की आत्मा उंडेलूंगा, अतः वे मुझ पर दृष्टि डालेंगे। कौन? खुदा कहते हैं। खुदा कहते हैं कि वो मुझ पर दृष्टि डालेंगे जिस व्यक्ति को उन्होंने भेदा है, मतलब जिस व्यक्ति को उन्होंने भाले से चाबुक डाला है या भाला से उनको पियर्स किया है। या यही बात हम देखते हैं कि ये तर्जुमा करने वाले जो हैं यहूदी लोग, जब इसका ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनको एक दिक्कत आई कि ऐसा इंसान जो कौन सा इंसान है जो परमेश्वर को भेद सकता है या परमेश्वर को हानि पहुंचा सकता है? क्या परमेश्वर को कोई भाले से ऐसा कुछ कर सकता है क्या? उन लोगों ने इस वचन को काफी तरीके से तर्जुमा करने की कोशिश की है, मगर उन्होंने सोचा कि नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है उसी तरह हम तर्जुमा करेंगे। और ये बात हम देखते हैं कि क्या एक इंसान परमेश्वर को ऐसे कोई भाला से या किसी चीज से, नोकीली चीज से उनको चाबुक मार सकते हैं, या उनके बगल में या कहीं पर भी भाला मार सकते हैं? ये बात तभी समझ में आएगा जब हम यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त जब हम देखते हैं, तभी ये बात को पूरा या संपूर्ण होने का या इस बात का हकीकत में बदलने का चीज को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सूली पर थे, रोमा का जो सैनिक था वो ये इसका सबूत लेना चाहता था कि क्या ये वाकई में मर गए या नहीं। तो उन्होंने भाले से उनको छेदा और यूहन्ना ये बात कहते हैं कि लहू और पानी वहां से निकल आया। प्रिसाइज प्रोफेसी।
क्या परमेश्वर को कोई परमेश्वर भेदा जा सकता है? और वो यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए, तुम्हारे और हमारे गुनाहों के खातिर Amen, amen. वो सूली पर चढ़े हैं। ये बात को नबियों ने 1000 साल, 700 साल, 500 साल, 600 साल पहले ही बता चुके हैं। और और बस यहाँ इतना ही पर नहीं, आगे आगे मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि उसके लिए वे विलाप करेंगे, अच्छा, उसके लिए वे विलाप करेंगे, जैसे कोई अपने मृत एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है। जो एकलौता पुत्र के लिए जो लोग रोते हैं जब वो गुजर जाते हैं, वैसे उसके लिए रोएंगे। और यहां पर देखो, यीशु मसीह जब मर गए थे, लोग सब जो यीशु मसीह के चेले और इस्राएल में जितने लोग यीशु मसीह के वजह से अच्छे चीजों को आजमाया है, जिसकी चंगाई हुई है, जिसको परमेश्वर ने चंगा किया, रोटी दिया, सब लोग यीशु मसीह के लिए रोने लगे। और वहां पर देखते हैं कि वे रोएंगे जैसे कोई अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु पर रोता है। उस दिन यरूशलेम नगर में महारोदन होगा, जैसा मगिदो की तराई हदद रिमोन देवता के लिए किया जाता है। सारा देश, प्रत्येक परिवार, दाऊद के वंश के सब परिवार और उनकी स्त्रियां, नातान वंश के सब परिवार और उनकी स्त्रियां, लेवी कुल के सब परिवार और उनकी स्त्रियां, और शेष सब परिवार और उनकी स्त्रियां विलाप करेंगे। मतलब सब लोग रोएंगे। क्या हो रहा था? सब लोग यीशु मसीह के लिए रो रहे थे। इन सब बातों को अगर तुम हिस्ट्री में कहीं पर भी रखना चाहते हो, वो एक ही जगह पर आप रख सकते हो, वो यीशु मसीह के सूली पर जाने के वक्त पर। और कहीं पर भी इतिहास में इन सारे वचनों को तुम कहीं पर भी फिट करने की कोशिश करोगे, कहीं पर भी फिट नहीं होंगे। और बस मेरे दिमाग में गोल गोल यही बातें सब शुरू से घूम रही है कि यीशु मसीह के लोग जब ये चीजों को बदलेंगे तो यहूदी उनको बदलने नहीं देंगे, क्योंकि यहूदियों के लिए जो बहुत ही मुख्य किताबें हैं और उनको बदलने नहीं देंगे ये। और ऐसा कभी नहीं होगा कि यहूदी लोग जो ईसाइयों के खिलाफ थे उस जमाने में, और आज भी काफी सारे यहूदी लोग हैं, क्या उन लोग, तुमको लगता है कि उन लोग यीशु मसीह के चेलों को उस किताब को बदलने से रोकेंगे? नहीं। मतलब ऐसा कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बातें कहते हैं कि जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं कि आ जाओ हमारे किताबों को आप बदल दो क्योंकि आपको यीशु को खुदा दिखाना है। ये बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन अगर आपको इतिहास जानना है, आप इतिहास की स्टडी कीजिए और यहूदियों की किताब को भी अगर आप स्टडी करेंगे, ये बातें वहां पर आपको लिखी हुई मिलेंगी जो बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह के जीवन में और उनके क्रूस पे चढ़ाने पर पूरा हुआ है। ये बहुत ही अहम बात है मेरे प्रिय भाई बहन। जैसे प्रोफेसर ने बताया, ये खून और पानी अलग अलग बहना, इतना कार्य वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, अगर आप क्रिश्चियन भी हैं जन्म से, तो भी आपके लिए वो खून यीशु मसीह ने बहाया है ताकि हमें मुक्ति मिले। और जकरिया एक बात और, एक अहम बात बताते हैं, जो चैप्टर 13 हमने चैप्टर 11 में देखा है, चैप्टर 12 में देखा है, चैप्टर 13 में पहला वचन देखिए। वो कहते हैं कि उन दिन दाऊद के वंशजों तथा यरूशलेम के निवासियों को उनके पाप तथा अशुद्धता से धोने के लिए एक झरना फूटेगा। मतलब देयर शैल बी opened up a fountain in which their sins will be washed away. Amen. यीशु मसीह सूली पर मरने के वजह से ये जो झरना है वो हमारे लिए खुल गया, जिसके वजह से हमारे गुनाहों की माफी मिलेगी। Amen. और यहां पर देखो, 500 साल पहले जकरिया कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, और उन सारे बातों को हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के विषय में पूरी हुई है। और
ये भविष्यवक्ताओं को सब जो उन्होंने कहा है, उन सब के भविष्यवाणियों को अगर हम नजदीक रखते हैं, वो एक ही इंसान के विषय में थे, यीशु मसीह के विषय में, सूली पर जाने के विषय में, तीसरे दिन जिंदा उठने के विषय में। और कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इतिहास में इन सारे भविष्यवाणियों का पूरा किया हो। और वो सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, इंसानों के गुनाहों के माफी के बारे में और पापों से मुक्ति पाने के विषय में ही बात किया है। और यीशु मसीह ने उसी के लिए इस दुनिया में आए हैं, आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम नजात पाए, अनंत काल का जीवन, अब्दी जिंदगी पाए और जन्नत में जाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं ताकि तुम मेरे वजह से जीवित रहो अनंत काल तक। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। तो ये मैं आपको न्योता देना चाहूंगा कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया होगा तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए वो सूली पर चढ़े, वो मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। काफी सारे धर्म हैं इस दुनिया में, काफी सारे धर्म के प्रचार, काफी सारे लोग हैं इस दुनिया में। वो लोग तुमको यही कहेंगे कि अच्छा ये करो, बुरा ये मत करो, सब बातों को बताएंगे। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं और गए हैं, मगर यीशु मसीह वो है जो सच्चे परमेश्वर इस दुनिया में आए हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने जान दिया है और तीसरे दिन जिंदा उठा ताकि वो तुमको जानते हैं, क्योंकि वो तुमको जानते हैं कि तुम अपने आप में धर्मी कभी नहीं बन सकते हो, तुम अपने आप में नजात कभी नहीं पा सकोगे, तुम अपने आप में अनंत काल का जीवन कभी नहीं पा सकोगे, तुम अपने आप में पवित्र कभी नहीं बन सकोगे। इसलिए ये बात को उन्होंने समझाया और वो जानते हैं, इसलिए इस दुनिया में आए हैं, पवित्र रीति से इस दुनिया में आया है उन्होंने, और तुम्हारे लिए उन्होंने सूली पर चढ़े और तीसरे दिन जिंदा उठे। और मैं ये विनती करता हूं मेरे भाई कि और मेरे बहनों से कि अगर तुम तुम्हारा दिल को खोलोगे और यीशु मसीह को बुलाओगे कि यीशु मसीह आप मेरे जिंदगी में आइए और मेरे जिंदगी को बदलिए, मेरे गुनाहों को धो दीजिए, अगर आप ये प्रार्थना तुम करोगे, तुम यीशु मसीह को महसूस करोगे, यीशु मसीह को तुम्हारे जिंदगी में महसूस करोगे, तुम्हारे दिल में महसूस करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कि भाई फ्रांसिस की जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदल गई है, और हमारे जो कैमरामैन है मयूर, उनकी जिंदगी बदल गई है। वो एक आशीष जो है वो भी एक हिंदू परिवार से है, ट्रेडिशनल परिवार से है, उनकी भी जिंदगी बदल गई है। हम सब की जिंदगी बदल दिया है परमेश्वर ने। और मैं चाहता हूं कि आप भी ये खुशी को, अब्दी जिंदगी को और इत्मीनान को, जो जन्नती जो इत्मीनान है, तो तुम्हारे जिंदगी में जो महसूस करोगे वो इत्मीनान कोई नहीं दे सकता, वो शांति तुमको कोई नहीं दे सकता, कोई भी इस दुनिया में नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर क्योंकि आपके लिए कर्जा चुकाया है। तो हमारा रोमांचक सीरीज में हम बाइबल की गहराई को जान रहे हैं, जहां पर पुराने नियम से हम यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के मुद्दे को देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से गहराई से प्रोफेसर ने हमको समझाया। और मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जितने प्रोफेसीज आपने 3 एपिसोड में सुने हैं वो कुछ ही हैं, अगर इसके अलावा आपको देखें 100 से भी अधिकतर प्रोफेसीज हम लोग ने हमने क्या किया है कि हमने अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे एक एक भविष्यवाणी की ओर, अगर हम डिटेलिंग में देखेंगे तो हम लोग ये एपिसोड को 3 एपिसोड 4 एपिसोड नहीं, बहुत एपिसोड्स करना पड़ेगा। आई थिंक एक भविष्यवाणी लेंगे तो भी 100 एपिसोड हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम ये चीज दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जो सूली पर चढ़ने वाली बात है, मेन जो प्रॉफिट्स हैं, जो नबी है, भविष्यवक्ता है, उन्होंने क्या क्या कहा, और हम लोग ने
सिर्फ 4 नबियों को देखा है, जी। दाऊद, यशाया, दानियल और जकरिया। यस, कहते धन्यवाद करना चाहेंगे जितने लोग हमसे जुड़े थे। धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर पीटर अकबर को, और गहराई को हम लेकर आएंगे हमारे आगे आने वाले लाइव शोज में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े रहिए, क्योंकि फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आने वाले दिनों में काफी रोमांचक चीजें आपको देखने मिलेंगी। आपको काफी सारे वीडियोस अपलोड होंगे, आपके साथ फ्रांसिस, कमेंट्स के जवाब, मराठी प्रोग्राम आशीष सोबत, वो सारे प्रोग्राम आप हमारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब जब प्रोग्राम होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद एक और बार हमसे जुड़ने के लिए। एक और बार हम आपसे जुड़ेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।